तीनों तीनों जो स्टेट की, देखो तीनों स्टेट की एनर्जी, ठीक है, एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, हम ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि वो सेम नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा तीनों कंडीशंस में। रिमूव इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी सेम, विल नॉट बी सेम, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन लेट से, वो सेम नहीं होगी, ठीक है। अब वो, जैसे मैं एक सैंपल लेता हूं आयरन का, सॉलिड ही है सपोज, तो सॉलिड सैंपल में से, सुनो, सॉलिड सैंपल में से हमको याद है, इसमें हल्का सा हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कैसे बाहर के ऑर्बिट्स मिलके जो एक वैलेंस बैंड बन जाते हैं और सब लोग अपना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डोनेट कर देते हैं, राइट, कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का जो एनर्जी था, दैट वाज नेम्ड एज, दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट, दैट वाज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद है ना भाई? यस सर। तो ये आयनाइजेशन, आयनाइजेशन जो है वो इसके पैरेलल रहेगा, बट क्योंकि यहां पे ऑलरेडी मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, ऑलरेडी मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने डेफिनेशन में ये मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, नॉन मेटल्स के लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग, भाई अगर नॉन मेटल आ गया मेरे पास में तब फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा भाई, सपोज तुम्हारे पास नॉन मेटल है, तो इस नॉन मेटल के अंदर सपोज मैंने क्लोरीन लिया, ठीक है, तो क्लोरीन तुम प्योर लोगे तो नेचर में तो क्लोरीन प्योर जो है ये एक्चुअली Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, इज नॉट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसके अंदर बॉन्डिंग में सब कुछ मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो टू टू एलिमिनेट, ठीक है, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड, एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड के किसी भी बॉन्ड के बनने से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में क्या हिंड्रेंस आ रहा है, उसको हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन रिमूवल ऑफ, हम लोग, हाँ, हम लोग उसका डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं। तो डेफिनेशन इज द द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या है भाई, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, छाप लो भाई सब, माइनस एनर्जी खत्म कर देते हैं आज। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या भाई, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड, अच्छा अगर मैं बोल रहा हूं आइसोलेटेड गाइस, तो ऑब्वियसली आइसोलेटेड का फिजिकल स्टेट क्या होगा बताओ, गैसियस, गैशियस, बिकॉज गैस, सॉलिड नहीं, लिक्विड नहीं, दिस इज द क्लोजेस्ट फिजिकल स्टेट, ठीक है, ऑफ व्हाट वी वांट टू अचीव, अ सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम। एंड मिनिमम वर्ड यूज किया है क्योंकि हमें याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि इससे ज्यादा कोई वैल्यू दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। सर बट सारे एलिमेंट्स तो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते ना। किसने बोला, कौन नहीं होता? सर मेटल्स, मेरी बात सुनो, तुम समझे नहीं मेरी बात, सारे एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? तो मुझे बताओ, सारे सारे एलिमेंट्स में हम एक एटम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताओ। हाँ जब तुम एक एटम अलग कर सकते हो शौनक, ठीक है, तो जब एक एटम आइसोलेटेड रहता है उसको हम लोग गैसियस स्टेट ही तो बोलेंगे। हाँ सपोज मैं तुमसे बोलता हूं कि अगर तुमने H2 का एक मॉलिक्यूल लिया, HOH, देखो सुनना शौनक ध्यान से, हाँ सर। ठीक है, पहले तो शौनक अपना कैमरा ऑन करो। ऑन है सर। ओ एक मिनट, वो फ्लिप हो गया। हाँ हाँ, थैंक यू शौनक, ये घर का कोना दिखाने के लिए। मैं ये
मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर तुमने वाटर लिया, ठीक है, और तुमने अगर -2 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर का मॉलिक्यूल लिया, तो तुम्हें आइस मिलेगा ये। हाँ मैं वाटर के 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। नहीं तो भाई ऐसा तो नहीं हुआ ना शौनक कि इसके जो बॉन्ड्स है इसके ऊपर ऐसे बर्फ जम जाएगा ऐसे यूं। नहीं ऐसा नहीं होने वाला ना शौनक। नहीं। एक मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट तो हमेशा गैस ही रहेगा भाई। ओके तो व्हाट यू कैन इमेजिन इज गाइस, ये कुछ ऐसी स्थिति है कि जैसे जैसे क्या है कि एक जो है एटम, ठीक है, एक्चुअली इट वाज हैप्पी, ठीक है, इट वाज हैप्पी प्लेइंग विद इटसेल्फ, ठीक है, मस्ती से जो है ये अपना खेल रहा था कहीं कोने में, ठीक है, एंड देन along came you, and were you actually had a plan, ठीक है, एंड तुमने बोला उसको इधर आ, हे, ठीक है, एंड तुम क्या है, तुम इस एटम को भी लगा कि वही आया है कोई, ठीक है, यू सेड कि आजा अपन एक गेम खेलते हैं, मुझे चलेगा, तो एटम तुम्हारे साथ जो है चला गया, तुम इसे लेके गए कोने में, इन द डार्क कॉर्नर्स ऑफ द यूनिवर्स, खोपचे में कहीं, ठीक है, और वहां जाके शौनक, हाँ सर। वहां जाके तुमने क्या किया, तुमने जो है इसका इलेक्ट्रॉन जो था, ठीक है, इसको तुमने निकालने की कोशिश की, ठीक है, एंड एटम इज लाइक, भाई भाई भाई, अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा कैसे, ठीक है, एंड यू आर लाइक चल भाई इलेक्ट्रॉन निकाल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में यू एक्चुअली बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, एंड एटम जो है ये ये इस कंडीशन में बाहर निकला, ठीक है, एंड तुम इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है, दिस एक्चुअली दिस थिंग, ये लिखो जब, निलय, चैतल, तंबोली ड्राइंग करनी है। हाँ हाँ, सब ड्रॉ करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। अब जो हम निकाल के भागे हैं, डू यू नो हम इसको क्या करने वाले हैं? उठा के किसी और आइटम में डाल देंगे। yes, हम इसे बेचेंगे, विल सेल इट आउट। कौन खरीदता है ये? कौन खरीदता है ये? नॉन मेटल्स। क्लोरीन। हाँ, और हम लोग इसे हाईएस्ट बिडर्स को बेचेंगे, इसकी बोली लगाएंगे, ठीक है, एंड प्रॉफिट कमाएंगे। बाय हम व्हाट डू वी मीन? हु इज हम इज नेचर। नेचर ये करता है, ठीक है,
तो थोड़ी देर बाद में क्या है कि थोड़ी देर बाद में इस एटम के पास में ऐसी जो है हालत में, ठीक है, जब ये उदास, ठीक है, सब तरफ से, ठीक है, मार खा के जो है बैठा था कोने में, तब जो है इसके पास में, ठीक है, पार्थ आके बैठा। पार्थ सैट विद दिस, टैप वैप किया पार्थ ने, ठीक है, इसके साथ में सिंपैथी जताई पार्थ ने, ठीक है, दे बोथ हैड गुड टाइम एंड देन पार्थ एक और इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ठीक है, एंड हेले पे देला, एंड एटम इज लाइक फ्यूरियस, ठीक है, बोला तुम लोगों ने क्या, मतलब क्या लगा रखा है, मतलब ये क्या समझ रखा है मेरे को तुम लोगों ने, एंड इट एक्चुअली बिकेम +2 एंड, ठीक है, पार्थ जो है बेशरम टाइप एक और इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया एंड वो बोल रहा है मैं भी इसको ही बेचूंगा, एंड थिंग्स आर गोइंग बैड। सी, तो व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे एक चीज तो ये समझें, ठीक है, कि जब आज से जब तुम किसी भी चीज में एंथैल्पी, सुनो, एनर्जी जिसका सिंबल एक्चुअली ई होता है, या एंथैल्पी, ठीक है, सी उसका सिंबल एच है, प्लीज दिस इज नॉट एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी ओनली, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स हैं और वर्ड्स बहुत सारे हैं, एंथैल्पी का सिंबल एच है। तो फिलहाल के हमारे लिए फॉर दिस चैप्टर तुम क्या मान के चलना, फॉर दिस चैप्टर तुम क्या मान के चलना, दैट ई और एच अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए अच्छा एक बार लिखो मत, मैं टाइम दूंगा, देखो पहले यहाँ देखो, एक बार हम देखते हैं पहले आराम से, एक बार ये जरा डायग्राम देखो। जब भी कोई प्रोसेस ए से बी, कोई केमिकल या फिजिकल चेंज जब भी कुछ होता है, और ए से बी में बैलेंसिंग हमें करनी आती है गाइस, लेकिन ए और बी की एनर्जी अलग अलग होगी, एनर्जी या एंथैल्पी अलग अलग होगी। तो दो केस बनते हैं गाइस, वाई एक्सिस पे अगर मैं एनर्जी रखूं, ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं क्या रखूं बताओ, ई रखूं या एच रखूं, ठीक है, ये इसका वाई एक्सिस है। तो बताओ, जैसे मान लो ए पहले यहां पे था और अब बी यहां पे हो गया है, तो व्हाट इज डेल्टा एच डिफाइन, डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन एच, जो फिजिक्स का डेल्टा प्रॉपर्ली होता है, दैट इज एक्चुअली एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, दैट इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट्स माइनस एच रिएक्टेंट्स, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस एच बी माइनस एच ए, राइट। तो अब इस डेल्टा एच का कोई ना कोई साइन होगा गाइस, बोलो भाई सही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो रहेगा, ठीक है। तो अगर ए से बी ऐसा हुआ है सच दैट यू आर मूविंग अप, तुम जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ये बात पता है ना गाइस, जैसे ये वाला पॉइंट क्या है बताओ, दिस पॉइंट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एच ऑफ बी, एंड ये वाला पॉइंट एक्चुअली क्या है बताओ, दिस पॉइंट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एच ऑफ ए। तो व्हाट इज डेल्टा एच इन दिस केस बताओ, एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू दिस हाइट माइनस दिस हाइट, बोलो सही है कि नहीं? यस सर, तो Yes, ये sir. दिस हाइट मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, अरे एक मिनट रुको, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन, ठीक है गाइस, अभी मुझे देख के बताओ इसका साइन क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसमें दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज कि जैसे किसी ब्लॉक को लिफ्ट करके ऊपर लेके जाते हैं, वैसे एक्चुअली तुम्हें काम करना है, ठीक है, यू हैव टू डू वर्क, ठीक है, वर्क इज टू बी डन, ठीक है, वर्क इज टू बी डन, ठीक है, बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जो है ये एक्चुअली कोई काम करेगा इसके ऊपर, तो ये उसे कंप्लीट कर पाएगा। ये बात समझ में आती है क्या बताओ? ये पॉजिटिव का मतलब है, बोलो है कि नहीं? एंड इससे सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो रही है बताओ, बोलो भाई, स्टेबिलिटी कम की ज्यादा आशुतोष?
स्टेबिलिटी कम की ज्यादा? ध्यान दो भैया, क्लास में ध्यान दो, लाशें मत बन जाओ अभी शुरुआत में, ठीक है? तुम्हारी डेड बॉडीज पे देश का फ्यूचर टिका हुआ है, ठीक है? स्टेबिलिटी, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, तो इतना तो सबको पता है भाई, एनर्जी बढ़ती तो स्टेबिलिटी कम होती है, मालूम है कि नहीं भाई? यस सर। तो स्टेबिलिटी कम होगा। सर बट अगर कोई भी रिएक्शन होता तो वो एक सिस्टम को और स्टेबल बनाने के लिए होता है ना, अनटिल अनलेस कोई फॉरेन इंटरफेरेंस है। हाँ, तभी तो खाना पकता है, तो खाने के अंदर पकाने में कितना तुम्हारा फ्यूल खर्च होता है, तो स्टेबिलिटी कहाँ बढ़ी उस खाने की? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है भाई? अलग अलग सामान की स्टेबिलिटी ज्यादा थी। हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात बस सुनो ध्यान से, स्टेबिलिटी कम हुआ, ठीक है, तो ये रिएक्शन बताओ होना चाहती हैं क्या? डू दे ऑकर ऑन देयर ओन? नहीं। नो, दे आर नॉट फेवर्ड ऑन देयर ओन, ठीक है? ये सिस्टम नहीं करना चाहता, ठीक है? सिस्टम नहीं करना चाहता, एंड ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? एंडोथर्मिक। ये वर्ड जानते हो ना भाई? या एंडो अर्जिक भी बोलते हैं इसको। थर्म मींस थर्मल, एक एनर्जी का फॉर्म है। एंडो अर्जिक मतलब तुमने इसमें एनर्जी सप्लाई की है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब आज से ध्यान रख लेना। सुनो, पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि वो काम सिस्टम नहीं करेगा, तुम्हें अगर करवाना है तो तुम्हें जबरदस्ती उसके साथ में वो करना पड़ेगा। जैसे अभी अभी मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन निकालने का काम सिस्टम ने अपने आप किया कि तुमने जबरदस्ती की? क्यों भाई प्रतीक्षा? सर हमने किया। इसका मतलब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अच्छा, और यहीं पे इसके बगल में एक डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। अरे यार, क्या हो गया कि सर बी ए प्लस है ना खाली? क्या है बी? क्या है? हाँ, ए बी प्लस। बी ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है। इसमें जनरल बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। सपोज ए ऊपर है, बी नीचे है। अच्छा, अब बताओ इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? बी ज्यादा स्टेबल है ना, बताओ, ए से। तो जब मैं ऐसे नीचे आ रहा हूं यहाँ पे, तो डेल्टा एच अभी भी क्या डिफाइंड है बताओ? एच बी माइनस एच ए। लेकिन ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि ऑन इट्स ओन ये काम करे, ठीक है, एंड रिलीजेस एनर्जी ऑन कंप्लीशन, रिलीजेस एनर्जी टू नेचर ऑन कंप्लीशन। तो इसलिए ऐसी चीजें कैसी होती हैं बताओ? एक्सोथर्मिक। सर, जो केस वन था जिसमें पॉजिटिव आ रहा था डेल्टा एच, हाँ, उसके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो अगर आप रियल वर्ल्ड में लाएंगे तो वो वापस चेंज हो जाएंगे शायद से वापस, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है बेटा। तुमको क्यों ऐसा फीलिंग लग रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं सिर्फ? ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, जो चीजें रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर सकती हैं, उनके लिए रूम टेम्परेचर गर्म नहीं है क्या बताओ? ऑटोमेटिकली उसे रूम टेम्परेचर से हीट मिलता जाएगा ना। सन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना हमारे लिए। हाँ दुर्लिका, ठीक है। सबने लिखा? लास्ट साइड दिखाना है क्या? उसका हो गया ना भाई?
लिखा भाई? यस सर। ठीक है आयुष, तो हम वापस से एक बार पिछले, देखो हम इसके इस जो है कॉन्सेप्ट पे ये समझना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पीछे जा रहा हूं, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है। देखो ये इक्वेशन वापस निकालो, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में नेट कैसा बताओ फोर्स है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव Attractive. फोर्स है, एंड यू नेचर अस आर ट्राइंग टू मूव अवे, ठीक है, मूव अवे दीज टू चार्जेस। तो इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा ना सिस्टम पे भाई, दैट इज व्हाई इट इज एंडोथर्मिक, सो इट्स एंडोथर्मिक, सो इट्स एंडोथर्मिक। जब भी तुम, एक बात सुनो, एक कॉमन सेंस की बात है, जब भी तुम अट्रैक्टिव फोर्सेस में चीजों को सेपरेट करोगे, चीजों को सेपरेट करोगे, ठीक है, तो हमेशा वो चीजें क्या होंगी बताओ, एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाएंगी। तो इसलिए इसका डेल्टा एच क्या होगा बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है, ये इस पे लिखो। ठीक है, पॉजिटिव, एंड द मोर पॉजिटिव द मोर डिफिकल्ट इट गेट्स, द मोर पॉजिटिव इट बिकम्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल से स्टेबिलिटी बढ़े या कम हो वो डिपेंड करता है, राइट? अरे नहीं, ओ माय गॉड, यू हैव ब्लोन द हॉर्नेट्स नेस्ट। हार्दिक, तुम्हारा डाउट अभी हम डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा मुझे बताओ, ये जो प्रोसेस हुआ, इसका डेल्टा एच क्या है बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? +2 और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, और ज्यादा. मोर पॉजिटिव, यहां पे मार्क करना, मोर पॉजिटिव। तो ये बात हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं बताओ, कि हमें ये डेल्टा एच और ये डेल्टा एच का वैल्यू कभी सेम नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इसके नीचे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में नीचे मेंशन करना पड़ता है, दैट इज IE1, एंड यहां पे क्या बताओ, IE2। देखो इतना सब लिखा गया, ये नोट करो इसके साथ में।
सॉरी गाइस। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये रीजन है कि जब गाइस तुम्हारे सामने ए गैस से ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ए प्लस गैस से ए प्लस प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ए प्लस प्लस गैस, सपोज मैं इस चीज को ऐसे करता जाऊं अगर, तो हर बार क्या होगा गाइस? डेल्टा एच आई ई 1, डेल्टा एच आई ई 2 एंड डेल्टा एच आई ई 3। हार्दिक तुम्हारे डाउट पे अभी हम आते हैं, ठीक है? तो ये वैल्यू बताओ क्या होगी सक्सेसिवली, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इंक्रीज। बढ़ती रहेगी। इसको करेगी ही Increase. करेगी भाई, ठीक है? सब की सब पॉजिटिव होंगी, ऑल आर पॉजिटिव, एंड सब इंक्रीज करेंगी। तो इसलिए अगर तुम्हें इनको ऐड करना है गाइस, तो देखो इससे ये कट गया, राइट? फिर इससे ये कट गया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बताओ? ए गैस गिव्स क्या बताओ? ए प्लस 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 गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो इसका टोटल आयनाइजेशन एनर्जी जो है, दैट इज नॉट सम सिली मिस्टेक पहले कर दिया करते थे हम कि डेल्टा एच आई ई इंटू 3 कर दिया, ये सब नहीं होगा, राइट? ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच आई 1, पहले का अलग, दूसरे का अलग, और तीसरे का अलग, एंड चौथे का अलग, एंड सो ऑन। बोलो भाई, सही है क्या? सर ऐसे ऐड करना मतलब इक्वेशन, ऐसे ऐड क्या कर रहे हैं? सर ये आपने ऐड किया वो थोड़ा, हाँ, सर मतलब मैं किसी भी इक्वेशन को ऐड कर सकता हूँ जो लिख दो मेरे पास। ऐड कर, तुम जो है ऐड किसी भी इक्वेशन को कर सकते हो, सही बात है। क्या हुआ उसमें, बोलो? पता नहीं सर, थोड़ा अजीब लग रहा था कि ऐड कर दिया, कट दिया सर। तुम कॉपी कर लो शिवेन, तो मैं कुछ च्यू कर रहा हूँ, फिर निकल के जवाब देता हूँ लोगों को। हम्म, तो हाँ, क्या अजीब लग रहा है बताओ, क्या हो गया? अरे यार, हेलो, हाँ मैम, मैम मैं क्लास में हूँ ना, मुझे काम कीजिए, 6 बजे कॉल कीजिए। ये मुझे आप हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ मैसेज कर दीजिए, हाँ। हम्म, देखो, दो पर्सपेक्टिव है। अच्छा, फिजिकली तुम्हें अजीब लग रहा है क्या ये कि मैंने एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन निकाले? शिवेन, सिंपली 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, दैट्स इट। नहीं सर, वो समझ आया, मतलब मैं जनरली पूछ रहा था क्योंकि अगर मैं पैरेलल रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो चलेगा क्या, मतलब हाँ, अब देखो, ऐड करना एक्चुअली तब सही होता है शिवेन, जब जो बीच का सामान है, ठीक है, ये जितना प्रोड्यूस हुआ, एंटायर प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन सेकंड, अगर ये सही है
तो तुम उसको ऐड कर सकते हो, समझ रहे हो? यस सर। तो पैरेलल रिएक्शंस में हम एक्चुअली वो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ऐसा हो सकता है कि सीरीज रिएक्शंस में, सॉरी, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पहली बार में जो बना है वो अगर एक्सेस रिएजेंट और कंज्यूम ही नहीं हुआ पूरा, तो तुम्हारे ऐड करने से वो कट जाएगा तो दिखाई नहीं देगा तुम्हें, समझ रहे हो? वो हाँ कंज्यूम, सर। ओके। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है कि पहले इससे ये बनाया, जब बन गया तो फिर इससे ये बना दिया, तो मैं इसे ऐड करके हटा रहा हूँ बीच से। अभी सही है ये? यस बिल्कुल। सर, समझा। अच्छा, तो जब डेल्टा एच आई तुम्हें पूरी तरह समझ में आ गया है गाइस, तो अब बताओ मुझे, मैं आता हूं पेज नंबर 3 एंड दैट इज द फैक्टर्स। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, क्या क्या फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं? Z effective. नंबर 1, जेड इफेक्टिव। ठीक है, दिस इज जनरली यूजफुल इन, कहां पे तुल्लिका? along what? ओके, कहां पे खुशी? सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जेड इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कंट्रोल करता है, कहां पे कंट्रोल करता है? सर मैं ये सुनना चाहता हूं भाई। नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हाँ, बात जेड इफेक्टिव डोमिनेंटली पीरियोडिक टेबल में किस डायरेक्शन में ट्रेंड्स गवर्न करने के काम आएगा भाई? सर आर अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा तो जेड इफेक्टिव। इसमें तो सेम शेल नंबर पे चल रहे हो ना, तो क्या डिसाइड करता बचता है फिर कुछ और कुछ? तो अब बताओ मुझे, जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है, ठीक है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ? कम ज्यादा? बढ़ता है बढ़ता है। ज्यादा। बढ़ता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट Difficult. होगा, मोर डिफिकल्ट होगा, मोर डिफिकल्ट होगा। एंड सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर इंक्रीज। Increase. नंबर 2, सेकंड फैक्टर क्या है बताओ? साइज। साइज। साइज, रेडियस। ये जनरली कहां पे डिसाइड करने में काम आता है तुल्लिका? जनरली कहां पे डिसाइड आता है, डिसाइड करने का काम आता है? हाँ, मैं क्यों नहीं हम पकड़ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ, क्यों नहीं हम पकड़ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ सही बात है, व्हाट वी आर, हाँ सही बात है लिखा, ये तो ठीक है, रेडियस इंक्रीज करता है, तो काम कहाँ आता है? फॉर अ ग्रुप भाई, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, तुम बोलो। ग्रुप में काम आता है, साइज का फैक्टर ग्रुप में काम आता है ना, पीरियड में थोड़ी लगाओगे तुम साइज का फैक्टर। तो साइज जब बढ़ता है तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कम। तो रिमूवल क्या हो जाता है? Easy. इजी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? Come. कम। डिक्रीज। तो देखो, these two factors, ठीक है, decide the जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का इनसे डिसाइड होता है।
अब बाकी के दो फैक्टर और हैं, देखो उनसे क्या जनरेट होते हैं, एक्सेप्शंस। द थर्ड फैक्टर इज, वो है स्पेशली, exchange energy, हाँ मतलब एक तरह से भाई, स्पेशली ब्लेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अरे स्कूल में ऐसा मत लिखाना, स्पेशली ब्लेस्ड फोड़ू फाड़ू, ठीक है, ये लिखना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो स्पेशली ब्लेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में क्या है कि हाफ फिल्ड and fully filled electronic configurations are more stable, since ये ज्यादा stable हैं, are more stable than usual, and so they are more resilient, मतलब वो ज्यादा रेजिस्ट करती हैं। भाई जैसे देखो, मैंने 3 बच्चे लिए, ठीक है, 3 बच्चे लिए, 3 अपन किसको ले, 4-5 बच्चे, एक मैंने ले लिया निलय, देखो सब लोग निलय को देखो, देखा, अच्छा दूसरा जो है निलय के बाद मैंने पार्थ। नहीं, पार्थ तो लास्ट में है, ठीक है, इसलिए ये देखो, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। निलय के बाद जो है मैंने ले लिया आर्यन तंबोली, ठीक है, और आर्यन तंबोली के बाद में मैंने ले लिया आर्यन श्रीवास्तव, ठीक है, और उसके बाद में पार्थ। तो अब मैं ये 4 एटम्स हैं, मैं इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या ऑर्डर रहेगा बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालने का एक जो है ऐसे जो है मेथड है, तुम सोचो कि तुम्हें जो है कितना मारना पड़ेगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शिट आउट कर दे, ठीक है। तो निलय को एक खींच की झापड़ मारा, ठीक है, एंड निलय इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया, इमीडिएटली रन ऑफ, ठीक है। सबसे कम एफर्ट जो है मुझे किसमें लगाना पड़ा भाई, निलय में। अब साइज के हिसाब से ऐसा लगता है, देखो एक्सपेक्टेड क्या है, निलय तुम्हारा वेट कितना है, क्यों निलय? 40 to 45 के बीच में। ओह माय गॉड। तंबोली 65। श्रीवास्तव 68, सर आपको ऑलरेडी मेरा पता है। सर 1 टन। सर 95। थोड़ा सा कम करके बता दिया करो कभी पार्थ, इतना ज्यादा इन सब के सामने। सर कम करके 1 टन है। तो जब वो 68 पे है, ठीक है, तुम 80-85 बोल दिया करो कभी। 9 सर झूठ नहीं बोलते। अच्छा सर 95 भी तो झूठी है सर। सिर्फ पार्थ पे नोबेल निकला। क्या निकला? पार्थ फिर नोबेल गैस मतलब एकदम एंड में आता है ना, और एकदम एंड सच में बोल आता रहा है। हाँ सही बात है, सही। वो तो पार्थ एंड में आता है। तो वो पार्थ जो तुम्हारा कैमरा जो ब्लैक रहता है, ये फील्ड ऑफ विजन ब्लॉक करने की वजह से है कि सही में कैमरा ऑफ है, मतलब? सर ऑफ था, मैंने ऑन किया। अच्छा अच्छा ठीक है। सर इसका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा है सर, इसलिए थोड़ा ब्लॉक हो जाता है कैमरा। हाँ मेरे को क्या पता, शैडो का अम्बरा और पेनम्बरा सब जो है वो कैमरा पे बन गया हो, ठीक है, और इसलिए जो अंधेरा, ठीक है, आई डोंट नो। खैर चलो, तो बात ये है कि अब इसमें दिखती सी बात है कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे भाई ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ठीक है इसको मारा दो। अब आर्यन के साथ में क्या है कि उसको ले जाके कोने में मारा, तो सरप्राइजिंगली क्या है कि आर्यन एक्चुअली क्लॉड एट यू, ही एक्चुअली पाउंस ऑन यू एंड नोच लिया, बाल जो है नोच लिया, आंख में हाथ डाल दिया, एंड वो अजीब तरह से फाइट कर रहा है आर्यन। एंड तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जो है साइज का आदमी जो है वो ऐसे रिएक्ट करेगा। तो दिस अनएक्सपेक्टेड थिंग एक्चुअली
makes आर्यन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आर्यन स्लाइटली डिफिकल्ट। तो वो नॉर्मल ट्रेंड को जो होना चाहिए ना एक्चुअली डिस्टर्ब कर देता है आर्यन। ठीक है, तो ये वो ब्लेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे बीच में क्या है, अलोंग द पीरियड। अच्छा सुनो, ये पॉइंट ग्रुप के लिए काम का नहीं है, समझ में आ रहा है ना नालायकों? ये वाला पॉइंट ग्रुप में काम का नहीं है, ग्रुप में सबका सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है ना भाई, तो ग्रुप में क्या स्पेशल होगा? ये वाला पॉइंट पीरियड के लिए काम का है। ठीक है, तो तुम इन 4 लोगों का नाम नोट कर सकते हो। तो ये वो क्या है, ये वो ब्लेस्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला सामान है। ठीक है, सो देयर आयनाइजेशन एनर्जी is more than expected, is more than expected. Third point, जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ऐसे। डी ब्लॉक की तो बात ही नहीं करेंगे भाई, हम सिर्फ एस और पी ब्लॉक पढ़ते हैं इस चैप्टर में। डी ब्लॉक की अनीश बात नहीं करेंगे हम लोग। डी ब्लॉक सारा 12th में आएगा तुम्हारे पास। सर डी ब्लॉक का आपने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है ना? हाँ सेम हो जाता है एक्चुअली। डी ब्लॉक का बात नहीं करने के और भी रीजन है, क्योंकि उसमें एक्चुअली भी कंसिस्टेंट ऑर्डर नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी में, और बहुत क्लोज वैल्यूज है, समझ रहे हो? सर नाइट्रोजन होगा क्या? हाँ, अब इसमें कौन है तो अभी देखते हैं हम लोग एक्सेप्शन में। लास्ट पॉइंट, फोर्थ, क्या बोल रहे हो? फोर्थ पॉइंट है पुअर शील्डिंग ऑफ, पुअर शील्डिंग ऑफ, क्या बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डी नहीं डी DNF blocks. अच्छा, ओके। अब ये क्या एक्सेप्शन क्रिएट करेगा? तो देखो अब इसके नीचे लिखो दीज टू फैक्टर्स। पेन रोको जरा, देखो यहां देखो, चलो पेन रोको। तुम्हें क्या लिखवाया मैंने? ऊपर के 2 फैक्टर्स 1 और 2 क्या क्रिएट करते हैं? ट्रेंड। 1 और 2 क्या क्रिएट करते हैं? ट्रेंड। तो 3 और 4 क्या क्रिएट करते हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। बस सारा आयनाइजेशन एनर्जी यहीं पे कवर हो जाता है। अब वो लेफ्ट राइट के ट्रेंड में ये सब जगह क्या है, इधर उधर सब चीजें गड़बड़ करेंगे। सर आपसे एक चीज पूछनी थी। अरे पार्थ, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे। मेरे यहाँ पे पावर कट है, मेरे को मालूम चला अभी। सर एक चीज पूछनी थी कि हमें क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑर्डर्स याद रखने हैं क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑर्डर याद रखने मतलब? लाइक अलोंग द ग्रुप। नहीं 12th में रखने होंगे हमें थोड़े बहुत, अभी नहीं। सर एग्जाम में भी आया था। क्या? सर एग्जाम में 2 क्वेश्चन से समझ ही नहीं आ रहे थे, वो उसने शायद से ढंग से ग्रुप नहीं दिया था। नहीं वो तो मैच द कॉलम में ना। हाँ सर, लेकिन उसके अलावा भी एक 2 एलिमेंट्स दिए हुए थे, उनका पूछा था। क्या पूछा? हाँ। कि सर order- एनपी और टीए में पूछा था कि फॉलो हो रहा है कि नहीं। हाँ सर, जिक्रोनियम और हैफनियम में तो पता था, लेकिन दूसरे वाले का नहीं पता था। क्या बोल रहे हो? एटॉमिक साइज था कि आयनाइजेशन एनर्जी था? एटॉमिक साइज सर। एटॉमिक साइज में क्या नहीं पता था तुम्हें भाई?
सर 2 एलिमेंट्स दे रखे थे। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम में तुम्हें मालूम नहीं है क्या? सर जिक्रोमियम और हैफनियम में मालूम है सर। एनबी और एक और दिया था सर। सर एनबी और नीचे टीए वाला का दिया था। क्यों एनबी नहीं, और टीए का क्यों नहीं पता है? अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ऐसे हाँ, लिखा था। अरे हमने तो लिखा है ना, पूरी की फोर्थ पूरी पॉइंट है सर। 4D और 5D ओके, सीरीज सेम हो हाँ जाती है। ओके, वो भी इंक्लूडेड है हाँ सर सर। हाँ, अरे क्यों, तुमने सुनो, तुम सबने रिकॉर्डिंग देखी तो मैंने तुम्हें हाँ। सारे एलिमेंट्स का रिलीज बताया था ना, बताओ। 147, 147, 152, 152 सबका सेम था ना अलोंग द पीरियड यार। Yes, sir. हाँ सर, ओके। बोलो, ये तुमने डिस्कस किया था ना भाई? सर क्या बोला आपने, कौन सा गलत था? सर सही गया था। क्या बोल रहे हो, कौन सा आंसर गलत था? मैच सही था सर। नहीं, मैट्रिक्स मैच में एक आंसर गलत था, हाँ वो सही है। नहीं, कौन सा सर? अरे वो कौन सा, जिंक का ग्रुप नंबर गलत था, उसमें 14 दे दिया था शायद। यस सर। हाँ चलो खैर, सबने देखा, ये सबने लिखा। तो ट्रेंड्स देखो, नंबर 4, ट्रेंड्स। तो ट्रेंड में क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने में गाइस। सर वो पुअर शील्डिंग का क्या था, मतलब? इसका ना, इसका अभी आ रहे हैं हम लोग, बस अभी देखो एक्सेप्शन में पढ़ेंगे इसे। जल्दी जल्दी आयुष। यस सर, होगी। ओके सुनो, सर एल्यूमिनियम गैलियम। हाँ एल्यूमिनियम गैलियम। लेफ्ट टू राइट जाने में मुझे बताओ सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज। और टॉप टू बॉटम जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज। ठीक है, और अब जल्दी से हेडिंग डाल लो, एक्सेप्शंस। और एक्सेप्शंस में नंबर 1 लिखो, लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में, हाँ भाई सोहम देखो, सेकंड पीरियड जरा बोल दो जल्दी से, क्या है, कहाँ से शुरू करें बताओ? लिथियम बेरिलियम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब बताओ मुझे, एक्सपेक्टेड क्या था आयनाइजेशन एनर्जी? ये होना बढ़ती चाहिए, रहे। बढ़ती रहे। एक्सपेक्टेड ये था कि बढ़ता रहे, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, देखो मैं बॉक्स डायग्राम बना रहा हूं, 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2, ठीक है। दिस इज तुम्हारे जमीर को हिलाने के लिए, थोड़ा सा भाई झकझोर के जगाने के लिए डायग्राम बनाया, ताकि तुम देख के अच्छे से कंक्लूड कर पाओ 1 2 3 4 कि इसमें से क्या एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ है भाई। 1 2 3 4, ठीक है। और 1 2 3 4 5 और 6। हाँ ब्राह्मण, अच्छा अब बताओ इसके अंदर कौन कौन हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड है? हाँ कुशल, कौन कौन हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड है, बताओ कुशल। यस अनीश, पार्थ, कुशल माइक से आवाज नहीं आ रही।
क्या माइक नहीं है क्या बच्चे? अरे मंगवाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? कौन कौन सा स्टेबल है एलिमेंट बताओ कुशल। तो फुल्ली फिल्ड नहीं है कुशल। हाँ ठीक है, आंसर सही है। सुनो, ये वाला क्या है बताओ? ब्लेस्ड, ठीक है। इसको जो है भगवान ने थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, रेजिलिएंट बनाया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला क्या है? ब्लेस्ड, इसको भगवान ने ज्यादा रेजिलिएंट बनाया है। एंड ये वाला क्या है भाई? इट्स लाइक, ठीक है, सुपर हैप्पी। इसको तो भगवान ने मतलब फुल्ली फिल्ड और शेल और सबशेल सब कुछ एकदम एक्स्ट्रा दिया है। अच्छा, डू यू फील, एक तो भाई ये कि इनका इनिशियल एनर्जी क्या होगा बताओ। देखो मैं ऐसे हल्का सा एरो बना रहा हूं, तुम भी बना दो। राइज करेगा, इसका राइज करेगा और इसका भी राइज करेगा। एंड दूसरी दिक्कत सुनो, किसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बताओ, ये बताओ मुझे। जिनका आयनाइजेशन कम है। नहीं 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 नहीं, वो तो आयनाइजेशन कम है, हमें वही बताना है किनका आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा एक्सपेक्टेड से। सर बेरिलियम। अरे बेरिलियम का तो ज्यादा होगा ना बच्चे, कम कैसे? नहीं आप लिथियम। क्या पूछे सर? मुझे लगा बेरिलियम नाइट्रोजन। नहीं, सुनो सुनो सुनो। अच्छा मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ कुशल सही है, हाँ अनीश। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये ब्लेस्ड हैं तो बताओ मुझे कि जो आयन इनका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा वो खुश होगा कि नहीं होगा बताओ। थोड़ा खुश होगा कि नहीं होगा बताओ। Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन निकालने से कौन नाइट्रोजन जैसा बन रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो एक बात सोचो, अच्छा सुनो, वैसे तो क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपने जेड इफेक्टिव और उन सबसे तो गवर्नड है ही, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकलने में, रेजिस्टेंस मिलने में थोड़ा सा फायदा है। फायदा क्या है थोड़ा सा बताओ, कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे ये बताओ हाफ फील्ड कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस ऑक्सीजन सर। का स्लाइड ड्रॉप करेगा। अच्छा ये नोट मत करना, ये पॉइंट मतलब ऐसे मत नोट करना, ऊपर देखो अभी मत नोट करो। सुनो और बताओ किसका ड्रॉप करेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ ना बताओ कि तुम्हें ब्लेस्ड वालों के आगे वाले देखने हैं। तो श्रेया और क्या होगा बताओ? श्रेया और हम किसको नाम ले सकते हैं भाई, अगर श्रेया है तो? आई डोंट नो। हाँ चैतल, हाँ अनीश, नहीं है क्या? है तो सही। यस प्रतीक्षा, ओके चलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीई, हाँ महक सही है। बोरॉन जो है ना, ये बताओ पीछे शिफ्ट होगा तो इजीली बन सकता है, ऑक्सीजन इजीली बन सकता है। और नियॉन के आगे कौन है बताओ? सोडियम। सोडियम का एनर्जी बहुत कम होगा, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि लिथियम का एनर्जी बहुत कम होगा। बोलो सही है कि नहीं? सही है। तो व्हाट लिथियम हाफ फील्ड है ना, तो उसको क्यों नहीं ले रहे? अच्छा देखो, अब मेरे यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। वो बोल रहा है कि लिथियम हाफ फील्ड, सर इसको भी लीजिए। मैं तुम्हें लिस्ट एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें क्या सपोर्ट कर रहा है और क्या अपोज कर रहा है इसे। एक तो इसका जेड इफेक्टिव क्या है बताओ तरुण? कम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। एक इसका साइज क्या है तरुण? लार्जेस्ट अपने पीरियड में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। और अब हम बोल रहे हैं कि ये हाफ फील्ड है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये भी तो एडवांटेज है कि निकलने के बाद में ये क्या बन रहा है बताओ? M+ क्या बन रहा है बताओ? नोबल गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ? हाँ सर। ऑक्सीजन से आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम भी तो होना चाहिए यार। तो अगर तुम्हारी बात थोड़ी कुछ हद तक सही भी है एक्चुअली, ठीक है चलो, लेकिन ये सब मिला के ये इतना डोमिनेट कर लेते हैं ओवर पावर से कि पॉइंट यूजलेस बन जाता है एक्चुअली। समझ रहे हो तरुण? हाँ सर। तुम ये मत भूलो, तुम ये बोल रहे हो सोडियम हाफ फील्ड है, अच्छी बात है, पर तो सोडियम प्लस नोबल गैस है ना भाई। अब किसकी बात मानोगे?
तो अभी ठीक है, हाँ अनीश रुक जाओ, सब आ रहा है, सही बोल रहे हो अनीश। हाँ, तो अभी क्या है हमारे पास में सिचुएशन ये हो जाती है दैट एक्चुअल ऑर्डर जो है उसके अंदर बेरिलियम का स्लाइड डिक्रीज, सॉरी बीई का इंक्रीज और बोरॉन का स्लाइड डिक्रीज। ठीक है, नेचर एक ऐसा अरेंजमेंट बना देता है कि दैट दिस जंप्स एंड जस्ट क्रॉसेस बेरिलियम एंड ये अपनी पोजीशन स्वैप कर लेते हैं। अगेन दिस जंप्स एंड जस्ट क्रॉसेस ऑक्सीजन। अच्छा बताओ, ये एक्सेप्शन जरूरी नहीं है कि इनके बीच में ही लैंड करता, एफ से भी आगे चला जाता या ऑक्सीजन के जस्ट पीछे रह जाता, हमें नहीं पता, जस्ट बराबर हो जाता। बट बाय चांस नेचर ने ऐसा बनाया कि ये भी क्या कर लेते हैं बताओ, स्वैप कर लेते हैं, और ये भी आगे जाके लैंड करता है लेकिन कोई इसके आगे है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं बनता। तो अब असली ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाँ भाई खुशी। सर लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन और नियॉन, जिसमें ये इसका ऑर्डर है, जिसमें ये दोनों स्वैप हो गए, फिर ये दोनों स्वैप हो गए, फिर ये और ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इससे। ये समझ में आया क्या? ये किसका ऑर्डर है? ये डेल्टा एच आई ई 1 का ऑर्डर है। बोलो भाई। सर व्हाट इफ जो एलिमेंट्स जो उसके पीछे रहते हैं, पीछे मतलब जैसे इस नाइट्रोजन के पीछे कार्बन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा ना नाइट्रोजन से। अरे तो इलेक्ट्रॉन गेन की बात क्यों कर रहे हैं? अभी आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, डालने भी होगा ना। तुम एनायन क्यों बना रहे हो? हम अभी कैटायन बनाना सीख रहे हैं ना। श्रेया मैम आई क्या भैया? आप है कि नहीं भाई? यस सर, वो बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इसमें सेम थिंग हैपन्स फॉर, देखो ये लिख के लिखो, सेम ट्रेंड फॉर थर्ड पीरियड, सॉरी सेम डिस्टर्बेंस लिखना चाहिए, सेम ऑर्डर, सेम इश्यूज फॉर थर्ड पीरियड। शायद तुमने सुना ये सारा हमने डिस्कस किया वो? यस सर। तो एक बार तुम ऑर्डर बता सकते हो क्या भाई? सर एक्चुअल इसका, हाँ थर्ड पीरियड का एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? एक मिनट सर। कुछ ऐसे थोड़ा कॉम्बिनेशन करो, एडजस्ट करो और ऐसा बताओ कि मुझे फाइनली सही आंसर मिल जाए। और तुम्हें थर्ड पीरियड याद भी होना चाहिए। चलो कोई नहीं, सुनो श्रेया, पहले एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है वो बता दो, तुम्हें आसान रहेगा। थर्ड पीरियड याद है? यस सर। हाँ बोलो क्या है? सर सोडियम, हाँ। पोटेशियम। नहीं श्रेया सुनो, वो देख के मत बताओ, तुम्हें थर्ड सर पीरियड, देख के नहीं बता रहे। पीरियड तो के नीचे क्यों आ रही हो बच्चे? ओ अच्छा, सॉरी सर। सुनो ऐसे देखो, सुनो इसका सोडियम मैग्नीशियम सर, वो गलती से ग्रुप। हाँ इसका जो है बड़ा भाई बताओ ना, लिथियम का, बेरिलियम का बड़ा भाई, बोरॉन का बड़ा भाई, कार्बन का बड़ा भाई। हाँ सोडियम, मैग्नीशियम। हाँ बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल सर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, हाँ क्लोरीन, आर्गन। तो इसके अंदर क्या ऑर्डर होना चाहिए था? ऑर्डर ये होना चाहिए था। अब एक्चुअल ऑर्डर जो है वो क्या होगा श्रेया? किस किस का स्विच हो जाएगा? कौन सा स्वैप हो जाएगा? सर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम।
यस, बिकॉज ऑफ और सेम रीजन Mg जो यस है वो सर, राइज करके बीच में आ जाएगा। और कौन स्वैप होगा? और फास्फोरस और सल्फर। यस, ये इधर आ जाएगा। तो अब नया ऑर्डर क्या होगा बता दो। नया ऑर्डर सर सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। सर तो हम ऐसा बोल सकते कि डाउन द ग्रुप S&P ब्लॉक में जाएंगे तो यही रूल फॉलो होएगा। देखो सेकंड थर्ड पीरियड के लिए तो ये है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि डी ब्लॉक वगैरह में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाते हैं भाई, गैलियम वगैरह का ज्यादा हो जाता है ना भाई पुअर शील्डिंग की वजह से। तो अब नीचे का पूरा गारंटी हम नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट तुम्हें 2 पीरियड याद करने हैं। देखा भाई? अच्छा, is this possible that I of group 15 elements will be greater than halogens? Group 15 elements का IE हेलोजन से बड़ा हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है अनीश। देखो एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या कंफ्यूजन जो भी तुम इसे लिखो, ठीक है, मिस्टेक जो बहुत कॉमन है वो हो जाती है, वो ये है दैट सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी, अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बताओ? अच्छा, अल्कली मेटल्स हार्दिक से बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में क्या? अल्कली मेटल्स remove electrons very easily because क्या बताओ, M plus have noble gas configuration, एक तो noble gas configuration है, and size और Z effective क्या है बताओ? सब कुछ एकदम फेवरेबल है, सही है ना भाई? and Z effective is low and size is large. अब लोग क्या करते हैं, देखो रॉन्ग एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है, क्या कि M और M प्लस में से कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? लोग ऐसा गलत मान लेते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, M प्लस। और जब एक बार ये कर देते हैं, सुनो, एक बार जब ये कर देते हैं तो फिर ये एक और रॉन्ग कंक्लूजन कर लेते हैं कि जब M और M प्लस में से M प्लस ज्यादा स्टेबल है गाइस, तो बताओ M से M प्लस बनाना क्या हो गया, एक्सो की एंडो? एक्सो हो गया। स्टार्ट थिंकिंग कि सोडियम से सोडियम प्लस बनाना तो हमारा धर्म है, वो तो मारने के लिए ही पैदा हुआ है। दोनों में कंफ्यूजन है। सी कंफ्यूजन क्या है कि भाई जैसे तुमने अभी किसको ले भाई, तुमने चैतल को देखा, चैतल है क्या भाई? आई डोंट थिंक। चैतल तुम हो क्या? हाँ सर।
अच्छा, अरे तुम्हारा कैमरा ऑफ है चैतल क्या? ऑन है चैतल, मुझे दिखी नहीं। हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से। हाँ नहीं नहीं, हाँ ठीक है बस ओके। तो चैतल जो है वो जो है थोड़ा लाइट वेट एलिमेंट है। तो तुमने जो है चैतल को देखा एंड तुम्हें लगा चैतल को मारना आसान है। अब दोनों बातों में फर्क क्या है? सपोज हम अगर पूरी क्लास को लें तो क्या है कि हम लोग चैतल को यहां रखते हैं, दिस इज चैतल, वन एक्सट्रीम एंड, ठीक है चैतल, ठीक है, और यहां पे हम पार्थ को लगते हैं, दिस इज अनदर एक्सट्रीम एंड, ठीक है। बीच में जो है वो, ठीक है, शिवेन, शौनक और ये सब लोग अरेंज्ड है अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। नाउ व्हाट अच्छा तुम्हारा काम चलता है, पता है तुम्हारे से काम चलना शुरू हो जाता है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि सर चैतल को तो मार खाने में मजा आता है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, समझ रहे हो? यू शुड बी केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग कि जब तुम मारने जाओगे चैतल को तो थोड़ा बहुत तो हाथ वो भी चलाएगी भाई, ठीक है। उसको मारना सबसे आसान है, दैट डजंट मीन कि उसे मार खाने में मजा आता है। ऐसा नहीं उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो कोने में दीवार पे सिर मारती रहेगी, समझ, ऐसा नहीं है उसे अकेला छोड़ा जाए तो खुद को मारती रहती है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग कि सबसे कम आयनेशन एनर्जी किसका है गाइस? बताओ सबसे कम पूरे पीरियड में किसका आयनेशन एनर्जी है? पहले बताओ, लेफ्ट राइट बताओ, कहां चलना है सबसे कम आयनेशन एनर्जी के लिए, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। और टॉप बॉटम बताओ? बॉटम कौन मिला बताओ मुझे? सीजियम। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं दैट इवन अल्कली मेटल्स हैव पॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जीज। इसका मतलब ये है हार्दिक कि फोकट में अपना इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देता है तुम्हें। मतलब तुम क्या सोच रहे हो, वो तुम्हें ये देगा भाई साहब, एक तो मेरे कपड़े फटे हैं, ये जो आप ले जाइए, ऊपर साथ में एनर्जी भी ले जाइए साहब। मेरे को बहुत मजा आया आज, आपने जो है मेरे को मार के जो सब मेरी इज्जत उतारी है, ऐसी फीलिंग मुझे दोबारा जो है कभी नहीं। तो ऐसा कोई नहीं करने वाला, किसी के दिमाग में जो है वो शिट नहीं है कि बैठे बैठे M से M+ में चला जाए। तो कैसा भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, प्लस और माइनस का अट्रैक्शन कभी हम डिफाई कर सकते हैं क्या? मुझे बताओ, समझ रहे हो ना? तो सीजियम का भी आयनाइजेशन एनर्जी कितना होता है गाइस? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 375 किलो जूल्स पर मोल होता है भाई, पॉजिटिव। समझेगा सबको ये? यस। What happens when sodium reacts with chlorine? वो एक अलग बात है, बाद में देखेंगे। सर तो ये M से, हाँ बोलो। सर ये M से M+ एंडोथर्मिक ही रहेगा ना? ये हमेशा क्या रहेगा? एंडोथर्मिक ही रहेगा, यस, ध्यान वो रखना। आप पिछले पेज पे गलती लिख रहे थे ना? यस, इट वाज मिस्टेक मैन, जी सर। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देखो, तो अब मुझे बताओ दैट दिस लॉजिक of stable configurations can be extended to, suno, can be extended to higher ionization energies, अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, क्यों भाई तुम्हें सवाल दूं?
चॉकलेट सवाल दूंगे, चॉकलेट सवाल। रेडी? हाँ सर। हाँ सर, महीनों से नहीं थी आपने। चलो लेकिन चॉकलेट फिर चलो भाई चलो। हाँ, तो लिथियम फाइंड ऑर्डर of ionization energy of lithium plus. Now observe it carefully. एक एक इलेक्ट्रॉन इन सबका पहले से निकाला जा चुका है, समझ रहे तरुण? वो निकलने के बाद में कंपैरिजन करवाया जा रहा है। बेरिलियम प्लस, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाँ भाई, भगवान करे तुम्हारा सही ना हो, बस दिस इज द ओनली टाइम जब मैं चाहता हूं तुम गलत करो, लेकिन तुम लोग हमेशा गलत ही करते हो एक्चुअली। सब तो डबल इंसल्ट हो गई। अरे मैं क्या इंसल्ट करूंगा, खुद ही आधे गलत होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, सब तरह की मिस्टेक, केयरलेस। सर हो गया। हाँ हो गया, हाँ भी देख रहा हूँ मैं आंसर्स। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ डेटा टेबल दिखाना था, तो मैंने ग्रुप पे भेजा है। अनीश क्या बोल रहे हो? अरे अनीश पूरा ऑर्डर लिखना था ना, रुक जाओ भाई। हार्दिक का, आर्यन का, हाँ पूरा लिखा है। रुक जाओ, सम्यक का, ओके, हार्दिक का, ओके, अनीश का, ओके ओके। व्हाट इफ आई से किसी का सही नहीं है अभी तक? तुलिका का, ओ माय गॉड, तुलिका you were actually close, maybe you were close. गुड तुलिका, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। पूरी तरह सही नहीं है क्या तुम्हारा? पूरी तरह सही नहीं है।
एक मिनट रुक जाओ, ब्राह्मण का थोड़ा गड़बड़ हो गया, पार्थ का ओ गड़बड़ हो गया, चैतल का गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, आयुष गड़बड़ हो गया, अनीश ऑफ स्टॉप इट, पार्थ, शिवेन, शिवेन का लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिथियम। ओ भाई साहब, शिवेन का सही है भाई पूरा, एंड आर्यन का, अरे नहीं 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 नहीं, शिवेन शिवेन शिवेन, यस अरे शिवेन, ऑक्सीजन तो फ्लोरीन से आगे रहेगा ना। सॉरी वो थोड़ा ओ गलत कर दिया शिवेन, बाकी सब सही था, शिट। और इसी के साथ चॉकलेट जाता है आर्यन श्रीवास्तव को। क्या ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरॉन, गलत कर दे गलत कर दे गलत कर दे, अरे यार। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल शौनक, प्रतीक्षा, हाँ तुलिका ने भी थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। हाँ शौनक, प्रतीक्षा थोड़ा गड़बड़ है, पार्थ थोड़ा गड़बड़, हाँ पार्थ ने भी सही 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 किया है, कुछ तो सही किया है। ठीक है अनीश रुक जाओ बस, स्टॉप इट अनीश, तुम्हारा अनीश काफी कुछ सही है, बस हल्की सी एक मिस्टेक हो रही है, बहुत कॉमन है। ठीक है, आर्यन और पार्थ में आर्यन का आंसर शायद पूरी तरह से सही है, चॉकलेट गोज टू आर्यन। चलो थैंक यू, देखो गुड गुड। अब मुझे एक चीज बताओ कि बाकी लोगों का क्या हो गया भाई, आशुतोष, सोहम, खुशी, तरुण। सर मेरा भी वही आंसर था, मैं देने से आंसर दिया, मैं उसका देख के फिर छोड़ दिया। निलय, सर मैंने एक्चुअली पूरा वर्कआउट नहीं किया अभी तक, मतलब आधे में बचा है। अच्छा अच्छा भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, डू यू एग्री कि बेरिलियम प्लस इज लाइक क्या? बोलो भाई, बोलो आयुष, चैतल, किसकी तरह से है ये? ये बात हम मानते हैं कि बेरिलियम प्लस जो है ये एक्चुअली किसके जैसा है? बी प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ ना भाई। सर एल जैसा। दिस इज लाइक Li। तो मैं गाइस इसके नीचे पहले एक सीरीज लिखता हूं कि मैं यहां पे Li लिखता हूं, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड यहां पे नियॉन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो भाई कि नाइट्रोजन स्पेशल था, एक बात समझो, मैं यहां लिख रहा हूं, नाइट्रोजन एटम, ठीक है, वॉज ब्लेस्ड, उसके पास में एक स्पेशल शील्ड था, किसका बताओ? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का स्पेशल शील्ड था कि नहीं था? ठीक है, बट ठीक है, उसके पास में विद हाफ फील्ड शील्ड, बट एक बार अगर वो शील्ड तुमने ब्रीच कर दिया, नाउ N प्लस इज नॉट एट ऑल स्पेशल, इसके पास में कुछ स्पेशल नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि बताओ? और अब ये शील्ड किसको ट्रांसफर हो गया बताओ, किसके पास ये शील्ड आ गया है? O प्लस इज द न्यू स्पेशल, ये समझ में आता है कि बताओ सबको? निलय, ये समझ में आता है कि चैतल? तो O प्लस इज द न्यू स्पेशल, ठीक है, तो इसलिए ये आगे जंप करेगा एग्जैक्टली। और कौन था बताओ? बी प्लस आगे जंप करेगा, और कौन है बताओ? सुनो, ये आज सरप्राइजिंगली दैट इज, देखो दिस थिंग इज टोटली नॉर्मल, दिस थिंग इज अ टोटली नॉर्मल आयन है ये। तो कैन यू सी वन थिंग कि एक जगह खाली है, बताओ, बोलो?
तो जब तुम अपना आंसर लिख रहे हो गाइस, सुनो, तो ये बात को समझो कि डू यू रियलाइज दैट आई हैव फूल्ड यू। मैंने तुम्हें ऐसा फील करवाया कि मैं तुम्हें एक पीरियड का सवाल दे रहा हूं, बट एक्चुअली सवाल एक पीरियड का नहीं है, बिकॉज इसमें एक पीरियड का मेंबर मिसिंग है। तो यहां पे कौन होना चाहिए था बताओ, बोलो भाई, यहां पे कौन होना चाहिए था? सोडियम प्लस। सोडियम। सोडियम प्लस होना चाहिए था ना, बताओ। एंड नहीं, अभी तक बेवकूफ नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। बेवकूफ तुम यहां बने, बताओ किस पे, कि एक्चुअली तुम जिसको अपना मेंबर मान रहे हो कौन है वो बताओ। लिथियम प्लस, Li plus। ये एक्चुअली इस पीरियड का मेंबर है ही नहीं, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट लिथियम प्लस समवेयर अराउंड दीज ऑर्डर्स, बट फ्रैंकली ये दिस हैज बीन कास्ट आउट, ठीक है, दिस हैज बीन शिफ्टेड टू अ न्यू पीरियड। न्यू पीरियड। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम अब देखो एक कंप्लीट ऑर्डर लिखते हैं गाइस। अच्छा बताओ, लिथियम प्लस कहां गया है वैसे, ढंग से नोट करना, सॉल्यूशन देखो नीले। लिथियम प्लस गया है यहां से उठ के इसके ऊपर, ये लिथियम प्लस है, बोलो मानते हो कि नहीं? यस सर। अब मुझे बताओ, मैं दो तरह का कंपैरिजन करता हूं कंप्लीट ऑर्डर के लिए। एक तो बताओ पहले ये वाला कंपैरिजन यहां से यहां तक का, तो बताओ क्या ऑर्डर होगा? बी प्लस, उसके बाद में क्या? सी प्लस, एंड क्या बताओ? बी प्लस। बी प्लस। बताओ ये समझ में आता है क्या, ये जो स्वैप हुआ है इनके बीच में, बोरॉन कार्बन के बीच में, बोलो सही है? और उसके बाद में क्या बताओ? N प्लस नॉर्मल, उसके बाद में क्या बताओ? F प्लस और O प्लस, ये जो स्वैप हुआ है समझ में आता है क्या बताओ? ब्राह्मण ठीक है? हाँ सर। और उसके बाद में क्या ब्राह्मण बताओ? नियॉन प्लस नॉर्मल है, यहां पे अब ये साइन आएगा, देखो थोड़ा सा ज्यादा बताओ किसका रहेगा? सोडियम प्लस को आयनाइज करना गाइस ऑब्वियसली टेढ़ी खीर है कि नहीं भैया? प्लस 2 में थोड़ी जाएगा सोडियम, बताओ। जितना ऑकवर्ड सोडियम प्लस 2 सोच रहे हो तुम, उतना ही ऑकवर्ड तो नियॉन प्लस होता है। कैन यू फील इट? क्या ऑर्डर में दिक्कत है सर? लेकिन फिर तो लिथियम का तो सोडियम से भी ज्यादा होगा ना, सोडियम प्लस से। अब देखो तो दूसरा कंपैरिजन क्या है? ऑल्सो मुझे बताओ, ऑल्सो हीलियम में और नियॉन में किसका बताओ आई ज्यादा है, बोलो? हीलियम। हीलियम का। हीलियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है भाई महक? यस सर। हीलियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? लिथियम प्लस। लिथियम प्लस, यस सर। और नियॉन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? सर Na प्लस। Na प्लस। तो सेम लॉजिक से Li प्लस और Na प्लस में से किसका बताओ आई ज्यादा होगा? सर लिथियम का होना चाहिए। हाँ होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम देखेंगे इसको भी, डेटा देखेंगे हम। तो अब बताओ लिथियम प्लस अगर कहीं भी प्लेस होता तो बताओ इसके ऊपर प्लेस होता कि नहीं होता, बताओ? समझेगा तुम बोली आर्यन? ये ऑर्डर है। तो कोई जो पार्थ नहीं, आर्यन को जो बीट कर सकता था कोई बच्चा, एंड सरप्राइजिंगली बड़े बड़े बैचेस में, ठीक है, मुझे कोई ना कोई बच्चा पता है ये इंक्लूड करके आंसर दे देता है। क्या इंक्लूड करके? सोडियम प्लस इंक्लूड करके। तो मैं पार्थ के आंसर पे ओवर राइट मान लेता हूं, क्योंकि पार्थ ने इतना आंसर दिया था मुझे सिर्फ लिथियम से ये इंक्लूड करके, बट उसने इतना दिया था, वो सही दिया था आई गेस। हाँ सर, यही दिया था। ये दिया था, लेकिन तुमने लेट दिया था, तुमसे पहले आर्यन ने दिया था एक्चुअली। हाँ सर, उसने पहले दिया था, एनए भी इंक्लूड कर लिया। नहीं है सर। नहीं, एनए तो इंक्लूड नहीं किया उसने सर। लेकिन आपने जिन एलिमेंट्स का मांगा था उन्हीं का ही देंगे। हाँ आई नो, तुम लोग बहुत ही ओबीडिएंट बच्चे हो, ठीक है। तो मैं अगर कोई बच्चा दे देता तो मैं उसको दे देता ये।
एक्स्ट्रा के लिए दिया भी नहीं किसी ने, ठीक है। सर आप हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, हर अरे, बार। जिसने दिया है तो मैं सांता क्लॉज थोड़ी हूँ कैडबरी बांटने के लिए, मैं तो बहाने ही बनाऊंगा ना, मेरा काम सर ही बहाना 2 बनाना। महीने में एक चॉकलेट प्रॉब्लम आती है। सर हाँ, उसके भी आप देते नहीं हो। अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं सेंटर पे जो है ना 5-5 चॉकलेट में रख के जा रहा हूँ, ठीक है। और पार्थ तुम्हारी चॉकलेट तुम ले लेना, और किसी चॉकलेट बाकी है? किसी को याद भी नहीं पड़ा एक्चुअली अब। फिर प्रतीक्षा के भी एक बाकी था, ये भी बाकी है। शौनक और वो शौनक लड़ रहा था कि उसको चाहिए थी, कि उससे भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आंसर दिया। हाँ दोनों की ऑलमोस्ट सेम था। प्रतीक्षा और उसकी जो है एक बाकी है, तो मैं वहां पे सेंटर पे रख दूंगा। तो ये तुम्हें कौन सा सेंटर पास पड़ता है, खारघर की सीवुड्स? तुलिका की बाकी है, हाँ शायद बाकी है भाई। तो तुलिका तुम्हें कौन सा सेंटर पास पड़ता है? सर सीवुड्स। हाँ सर। ओके, 2 सीवुड्स पे, और वैसे तो आर्यन को 2 लगती, लेकिन मिलेगी एक ही, ठीक है। देखो तो अब हम ये बकवास मतलब I2 भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका लिमिट नहीं है, ठीक है। मैंने देखो व्हाट्सएप पे तुम लोग को एक इमेज भेजा है गाइस, तुम ओपन कर सकते हो क्या? अभी मैं भी कर रहा हूं। उसमें एक डेटा है, उसे ऑब्जर्व कर सकते हो गाइस? सर वो जो आपने शिफ्ट करवाया वो आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से करवाया ना? मैंने जो शिफ्ट करवाया है वो मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से करवाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, वही तो तुम्हें भेजा है मैंने, देखो व्हाट्सएप पे, देखो ना। मैंने सही चीज भेजी है ना व्हाट्सएप पे, एम आई करेक्ट? आई होप यस। हाँ, ये आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, ये रियल आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज हैं गाइस, समझ रहे हो? अरे यार एक तो बड़ी दिक्कत है। तुमने देखा? तो मैं देखो मैं इसे ओपन कर रहा हूं एंड मैं व्हाट्सएप क्लोज है ना? हाँ व्हाट्सएप क्लोज है भाई, चिंता मत करो, सब कर लिया मैंने। देखो तो इसके अंदर कुछ ऑब्वियस एविडेंसेस जो हैं, ये सब ट्रू वैल्यूज है भाई आयनाइजेशन एनर्जीज की, एंड इसमें कुछ चीजें जो हम नोट करेंगे, तो मैं एक्चुअली इसका प्रिंट आउट लेके अपने एक ना नोट्स में इसको साथ में अटैच कर लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद देखो अलोंग द पीरियड जो हमने अभी पढ़ा, देखो गाइज ये हमारा अलोंग द पीरियड है, इसकी भी वैल्यूज को देखोगे तो इसमें क्या दिखाई देगा? देखो लिथियम सुनो 513 899 801, देखो स्विच मिला, सही ना बताओ? फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, स्विच मिला N से O, फिर इंक्रीज हुआ और 2080 इंक्रीज हुआ। मतलब मैं देखो मेरे बीच में चीजें याद आएंगी तो मैं तुम्हें देता जाऊंगा, ठीक है। तो क्या है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कहाँ गया, मतलब इसका जो ग्राफ है, मैं एक पेज पीछे जा रहा हूं, तुम भी जरा पीछे वाले में ये ग्राफ घुसाओ ना कहीं पे, इसका ऐसा ग्राफ बन जाता है गाइस, कैसा? सेकंड पीरियड का ग्राफ ऐसा बन जाता है, इट्स लाइक ये तो मैं एनसीईआरटी में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
सुनो, तो लिथियम बेरिलियम, फिर देखो बोरॉन क्या है बताओ, थोड़ा सा नीचे ऐसे जिगजैग कर्व बनेगा, देखो लिथियम बेरिलियम, बोरॉन नीचे, फिर कार्बन नाइट्रोजन, समझ रहे हो, ऑक्सीजन नीचे, फिर फ्लोरीन और नियॉन, ऐसा कर्व बन जाता है। तो ये जो है ये इन दोनों के बीच में है गाइस, नाइट्रोजन कार्बन, और ये जो है ये इन दोनों के बीच में है, लिथियम बेरिलियम। सबको समझा? हाँ सर। अच्छा, एक और बात, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि आयनाइजेशन एनर्जी में, मुझे बताओ, नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सडनली बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, बताओ? नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सडनली बढ़ जाता है? यस सर। यस सर। तो मैं उसके लिए देखो एक पॉइंट लिखवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा इंक्रीज करती हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीजेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब डेल्टा एच आई ई 1, डेल्टा एच आई ई 2 हमेशा बड़ा होगा, डेल्टा एच आई ई 3 हमेशा बड़ा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, रुको, देखो पेन रखो, विदाउट एनी एक्सेप्शन ये बड़ा होगा हमेशा, विदाउट एनी एक्सेप्शन ये बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। बट सबसे बड़ा गैप किसमें आता है बताओ आयनाइजेशन एनर्जीज में? बट द जंप इज हाईएस्ट, बताओ कब? हैलोजन से नोबल गैस। नहीं, समझे नहीं तुम। एक ही एलिमेंट के सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में जंप कब हाईएस्ट होगा? फॉर सेम एटम, देखो ढंग से हेडिंग डालना, फॉर सेम एटम इफ वी कीप ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसके ऊपर हेडिंग डालो। ये समझा गया प्रतीक्षा? मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं एक ही एटम की मोर एंड मोर, किसी नोबल गैस साइज इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। यस, उसी शेल का सेकंड लास्ट और लास्ट इलेक्ट्रॉन। इफ वी कीप ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम का अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएं अगर हम लोग, तो द जंप इज हाईएस्ट व्हेन वी डिस्टर्ब व्हाट? बोलो। The half-filled shells. Anish, f+2 should be greater than Ne+2, but it doesn't happen. Why? क्या बोल रहे हो बच्चे? f+2 should be greater than Ne+2। अच्छा, उसमें बोल रहे हो ऑर्डर में? अभी देखते हैं। अनीश रुक जाओ, ठीक है। जंप इज हाईएस्ट व्हेन वी डिस्टर्ब, क्या बताओ? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम जब डिस्टर्ब करते हैं तो जंप हाईएस्ट होता है, बताओ समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा पता है? कि जैसे फॉर सोडियम बताओ, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? फॉर सोडियम कि IE1 और IE2 में आई नो IE2 बड़ा होगा, ठीक है, बट बताओ IE1, ठीक है, इज एक्सेप्शनली लो, क्यों बताओ? दिस इज अबाउट टू फॉर्म, क्या बताओ? अबाउट टू फॉर्म नोबल गैस, सो इजी है। एंड IE2 इज एक्सेप्शनली लार्ज, क्यों बताओ? Because it forms noble gas form होती है। क्योंकि it has already formed noble gas। बोलो सही है कि नहीं है? तो बहुत ज्यादा बड़ा जंप आएगा। तो दिस जंप
दिस इज एटलीस्ट, मतलब देखो ऐसा रहता है कि मतलब 5 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 5 टाइम्स के आसपास, मतलब ऐसे देखा जाए तो देखो 3 to 10 टाइम्स तक का जंप रह सकता है। मतलब तुम्हें 3 गुना से 10 गुना का जंप मिलेगा। दैट इज अ ह्यूज वैल्यू। अगर पहले 50 है तो अगली बार 70 नहीं होगी, सीधा 150 से 400 कुछ भी हो सकती है। इतना बड़ा जंप तुम्हें दिखाई देगा। तो अब जब तुम अगर डेटा स्टडी करते हो बच्चों, तो तुम्हें डेटा देख के कुछ अजीब लगेगा ना, बताओ, कुछ तो यहाँ पे लोचा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? तो सर फिर इसमें i3 का कंपैरिजन क्या रहेगा? नहीं, i3 ज्यादा तो रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जंप की कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, तो दिस जंप इज कैरेक्टरिस्टिक। ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है बताओ? दिस जंप इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, ऑफ क्रॉसिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जहां भी तुम्हें ऐसा जंप दिखाई दे, इसका मतलब तुमने क्या क्रॉस किया है बताओ? तुमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्रॉस किया है। ये पहले अच्छे से नोट कर लो। लिखा क्या भाई? अब सुनो, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉब्लम्स फ्रेमिंग में। देखो, तो अब मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम के लिए, एक सेकंड, हेलो, हाँ सर, रुकिए, टास्क की कॉल करता हूँ। लास्ट तो अभी बीच में है, ब्रेक है 15 मिनट्स का, कॉल करता हूँ, 5 मिनट कॉल कर रहा हूँ, 5 मिनट में 5 मिनट। तो एल्यूमिनियम जो है, सुनो, सपोज है मेरे पास में, तो एल्यूमिनियम में मुझे बताओ कि क्या कॉन्फ़िगरेशन बताओ एल्यूमिनियम का? इट इज नियॉन 3s2 3p1, राइट? राइट। अच्छा, तो तुमने एक रिमूव किया, ये IE1 होगा, तुमने दूसरा रिमूव किया, ये IE2 होगा, तुमने तीसरा रिमूव किया, ये IE3 होगा, राइट? बोला है कि नहीं? हाँ सर। तो तुम्हें जंप कहां दिखाई देगा? I3 I4 मतलब IE4 बताओ एबनॉर्मली लार्ज होगा कि नहीं होगा? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब रिवर्स सोचो, सुनो, अगर मैं तुम्हें वैल्यूज दे दूं, सुनो, मैं तुम्हें अगर आई वैल्यूज दे देता तो तुम ये पता लगा सकते थे क्या कि ये एल्यूमिनियम होगा? ये बताओ, ऐसे कैसे बता देंगे? ग्रुप पहचान सकते थे, लेकिन ग्रुप पहचान I1 और I2 में भी थोड़ा ज्यादा जंप। हाँ, एक्चुअली मैं देखो, मेरा तो डिस्टेंस है, इसके अंदर गैप स्मॉल रहेगा। सुनो, यहां गैप स्मॉल है बिकॉज यहां पे तुम जो क्रॉस कर रहे हो वो भी एक स्मॉल स्टेबिलिटी है ना। जैसा स्टेबिलिटी तोड़ोगे, सुनो, जैसा शील्ड तोड़ोगे वैसा ब्रीच आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात क्या? सो मैं यहां पे लिखूंगा इफ IE वैल्यूज आर गिवन, ये हमारा आज का लास्ट सेंटेंस, आर गिवन, वी कैन आइडेंटिफाई, क्या बताओ? ग्रुप नंबर। ये दिले थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? हाँ सर, आया ना। आया? हाँ। चल, हाँ सर। ठीक है। तो सर बट ये जो हम लोग ने अभी किया है, दिस इज ओनली मतलब फॉर थर्ड पीरियड तक, मतलब ऐसा, उसके बाद तो डी ब्लॉक आ जाता ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये एक्चुअली सिर्फ S और P ब्लॉक के लिए है। सुनो, डी ब्लॉक में बताना मुश्किल है।
डी में सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी गैप बहुत कम रहता है, वो ऐसे तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। एस और पी को जो रिप्रेजेंटेटिव बोला है ना हमने भाई, उनके लिए लगा लो पहले, वो भी बहुत है, तुम मेरे समझो उनके लिए। मैं इसको हटा दूंगा एक बार, बताओ मुझे, तुम्हें बस ये दिखाना है। देखो गाइस, अच्छा देखो तुम्हें सब कुछ इसमें जो देखा हमने, तुम्हें वो सेंस बना रहा है क्या? देखो कैन यू सी लिथियम में, देखो देखो गैप देखो लिथियम का गाइस, कैन यू सी 513 से कितना हो गया बताओ, ये देखो 7,000। 7,000, 500 से 7,000 इज लाइक द मॉन्स्ट्रस जंप, इज लाइक एनीथिंग। तो यहाँ पे सुनो, अब ना इसमें बिल्कुल इमोशनलेसली, मतलब बिल्कुल कोल्ड मत रहना। हाँ तो क्या, तो सर इंक्रीज कर रहा है, दिक्कत क्या है तो इसमें? अरे मतलब दिक्कत मतलब 5 से 7,000 अपने आप में प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? वो मतलब पागल हो गया है इलेक्ट्रॉन लेके, तुम उसके बाद में उसे खोपचे में ले जाके लेके बता दो तुम दूसरा उसमें से, हिम्मत है अगर, ठीक है। सोडियम का देखो 495 से कितना है, 4,500, लेकिन वो जंप लिथियम वाली बात नहीं है, ठीक है चलो ठीक है, स्टिल है, ठीक है। अच्छा बताओ बेरिलियम में जंप कहां दिखाई देगा? देखो तुम्हें 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 देखो 2 से 3 में देखो 14,000 15,000, बाप रे। ठीक है। अच्छा कोई मुझसे पूछ रहा था, किसी ने मुझसे लाइन में पूछा था साइड चैट पे कि सर बेरिलियम में दूसरा निकालना तो बहुत आसान होगा, बेरिलियम में दूसरा निकालना बहुत आसान होगा, कोई मुझे पूछ रहा था। किसने पूछा था बताओ? अब उसका डाउट मुझे बहुत क्यूट लगा। सुनो, वो ये बोल रहा है कि सर 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 जब बी प्लस बन गया है तो सर ये बहुत डेस्परेटली बी प्लस 2 बनना चाहता है। बोलो सही है कि नहीं है? तो तुम वापस वही गलती कर रहे हो गाइस, जो मैंने तुम्हें कितना समझाया कि सोडियम अपने आप सोडियम प्लस नहीं बनना चाहता ना, बताओ। उसी तरह से एक बात ध्यान रखो कि इवन दो वो बी प्लस है, तो उसको अगर बनाने में तुम्हें अगर 900 लगा, सुनो, तो अगला निकालने में 900 से कम नहीं लग सकता है, ये नेचर का पहला रूल है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा तुम्हें महंगे में मिलेगा, चाहे जो कॉन्फ़िगरेशन तुम क्रॉस करने वाले हो, इट विल ऑलवेज बी मोर एक्सपेंसिव। ये बात समझ रहे हो क्या? बताओ तुम कभी भी ये मिसकंसेप्शन मत लेना। देखो 1300, 3300, 5300, 1400, 2800, 4500, तो बेरिलियम में इन दोनों में गैप सबसे कम होना चाहिए था, देखो सक्सेसिव में, क्योंकि बी प्लस बनने के बाद बी प्लस 2 बहुत आराम से बनता है कि नहीं बनता? देखो 700 से 1400, बताओ कितने का गैप है? डबल है कि नहीं? बताओ गाइज, डबल है कि नहीं? तो ये डबल इसीलिए है बिकॉज दूसरा जो है निकालना आसान है, लेकिन कम नहीं होगा ये। एंड लास्ट चीज देखो एल्यूमिनियम के लिए, देखो एल्यूमिनियम के लिए शिवेन बोल रहा था सर 600 आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। Yes. ओके ओके सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके सॉरी, हल्का सा अनस्टेबल हुआ। हाँ अभी आ रही है आवाज? यस सर। हाँ सर। हम एक जरूरत से ज्यादा देखो इसे एनालाइज नहीं कर सकते, मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज, एक बहुत ही छोटी सी ब्यूटीफुल चीज यहाँ पे देखने लायक है। वो ये बताओ 577 से 1816 3 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं? बताओ मुझे, इज दिस मोर देन 3 टाइम्स, राइट? यस सर। तो ये जंप इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये जंप इतना छोटा भी नहीं है ना, बताओ। ये कुछ ये बताओ कुछ इंडिकेटिव है कि नहीं? बताओ ये, तो ये क्या इंडिकेटिव है कि तुमने ये जो रिमूव किया ये NP1 था, राइट? अभी तुमने तो इस 1800 देके तुमने अभी भी क्या स्मैश किया है? व्हाट हैव यू स्मैश्ड ओपन? यू हैव ब्रीच्ड NS2 कॉन्फ़िगरेशन, राइट? ये समझ में आ रहा है? बताओ ये फील हुआ क्या? ठीक है। और फिर 1800 के बाद में 2744 इज अगेन, देखो 2 टाइम से कम है। देखो तुम देख रहे हो यहाँ पे गैप कितना कम हो गया है, लेकिन 2700 से सडनली क्या हो गया बताओ? 11,000, 3,000 से 11,000, बताओ जंप बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम बैठ के इन सब वैल्यूज को एनालाइज करो, सुनो, और ये बात समझो। सबको समझ में आया कैसे ये आगे जंप कर रहा है? और सबको समझ में आया कैसे I2 में? देखो गाइज हमने क्या देखा था I2 में? I2 में देखा था 2400 बोरॉन जंप करेगा, याद है? कार्बन के आगे, याद है ना? ऑक्सीजन जंप करेगा, याद है? फ्लोरीन के आगे। सोडियम प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देखो 4500, याद है? बताओ। और सबसे बड़ा लिथियम होगा, देखो 7900, याद है?
चलो ठीक है भाई, थैंक यू। हम लोग बाकी हाँ अनीश I3 ऑफ एफ एंड नियॉन। देखो भाई अनीश बोल रहा है कि I3 ऑफ एफ एंड नियॉन, जैसे I2 में अभी पहले नाइट्रोजन जंप किया ऑक्सीजन के आगे, फिर ऑक्सीजन जंप किया फ्लोरीन के आगे, फिर F को जंप करना चाहिए नियॉन के आगे, 6050 और 6122। तो मैं तुम्हें इसमें एक चीज देखो अनीश, ये बोलूंगा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। एक्सेप्शन क्या होता है, हमें मालूम है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, राइट अनीश? ए और बी में ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये कितना आगे गिरेगा, यहां गिरेगा, यहां गिरेगा, यहां गिरेगा, अनीश ये हम लोग हमेशा गारंटी नहीं ले सकते ना, ठीक है? अनीश का डाउट समझे तुम लोग? अनीश बोल रहा है सर ये समझ में आता है, ये इसके आगे आया, ये इसके आगे आया, तो ये इसके आगे आना चाहिए ना, बताओ समझ में आ रहा है कि बताओ सर? बट ये तो नेचर पे कि कितना आगे जाएगा। हाँ, अब तुम ये सोचो ना, नेचर क्या तुम्हें लगता है कि सिमेट्री गेम खेल रहा है हर बार? अब यार मतलब कभी नहीं आया तो नहीं आया यार, अब क्या कर सकते हैं, हम गारंटी नहीं ले सकते ना। लेकिन बताओ ये क्लोज वैल्यू है कि नहीं, 6050 6122, तो ये क्लोजनेस भी तो इंडिकेटिव है ना कि यहां पे कुछ ना कुछ चल रहा है। सब कुछ समझा गाइस? सब कुछ लिखा? थैंक्स अ लॉट। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक वो 4 पॉइंट एटॉमिक रेडियस के कंप्लीट होने चाहिए, और मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा आयनेशन एनर्जी को, तुम्हें कंप्लीट करना है। ओके सर। डाउट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। प्लीज क्या अभी नोट्स भेज देना? हाँ भी भेजते हैं आयुष, बिल्कुल बिल्कुल। लेक्चर 4 मतलब लेक्चर 4 क्या? अच्छा सुनो, लेक्चर 4 यार, लेक्चर 4 नहीं है, तुम्हें एक्सक्लूसिवली नोट्स पे रिलाई करना पड़ेगा, और थ्योरी तुम्हें जो मिली है उसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, अच्छे से क्लास में नोट्स बनाओ, हर चीज लिखो क्लास में, ठीक है? नहीं सर, वो आइस चाहिए सर। लेक्चर 4 के आइस चाहिए थे। लेक्चर 4 एक्चुअली टेम्पर्ड हो गया है, वो फाइल ही नहीं खुल रही है, और अब जो है सब कुछ वर्क फ्रॉम होम से, मेरे पास इतने टूल्स नहीं है कि मैं पीएमडी फाइल खोल पाऊं। और चलो ठीक है, देखते हैं जो भी है, ठीक है सर 23rd को खुल रहा है जी। हम देखते हैं बताते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय।